वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे कार डीलर्स के जो ट्रैप होते हैं, स्कैम होते हैं, उनके बारे में। जब आप कार लेने जाते हैं उस टाइम पे तो आपको उस टाइम पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो आपको क्या करते हैं, कार डीलर्स जो है ट्रैप करते हैं और वो चूना लगाने की कोशिश करते हैं आपको। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या सेकंड टाइम बायर हैं तो इतनी नॉलेज नहीं होती है आपको। क्योंकि अगर आप फ्रेशली आप पहली कार परचेज करने जा रहे हैं तो आप टोटली जो ट्रस्ट करते हैं वो शोरूम पे करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से अप्लाई करेंगे तो अच्छी तरीके से कार खरीद पाएंगे और प्रॉपर जो डिस्काउंट है वो भी उसके साथ आपको मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा, डिस्काउंट वाली कार सबसे पहले आपको बोलते हैं कि इस कार पे डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट वाली कार आप क्या है, एक सुनने में अट्रैक्टिव लगता है कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है इस कार पे। लेकिन डिस्काउंट जो है ना, डीलर जो देते हैं, बड़े बड़े डीलर, वो डिस्काउंट के पीछे कुछ छुपा होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। जो उन्हीं गाड़ियों को वो डिस्काउंट देते हैं जिनकी पहली बात तो मार्केट में डिमांड कम है। दूसरी चीज़, वो कार जरूर चेक कर लेना जो आपको डिस्काउंट में दे रहे हूँ कि वो कार टेस्ट ड्राइव वाली तो नहीं है। मीटर भी बैक हो जाता है, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आप अगर दिल्ली में हो तो करोल बाग में चले जाओ और नोएडा में है तो 9 सेक्टर में चले जाओ, मीटर बैक हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कार शोरूम वाले आपको ऐसे पागल बना सकते हैं अगर आप सतर्क नहीं रहे तो। दूसरा पॉइंट आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट का धोखा। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट आप नहीं देख रहे हो गाड़ी पे, मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं बताता हूँ कहाँ दिख जाएगी आपको। आप गाड़ी का जो है शीशा उसको देखेंगे, शीशे के नीचे ना डेट लिखी होगी, आप उस डेट को पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी मैन्युफैक्चर कब हुई है, कि 4 महीने से डॉकयार्ड पे खड़ी है या ये 4 महीने से चल रही थी। क्योंकि काफ़ी गाड़ी ऐसी है जो 5-5 महीने पुरानी होती है, आपको फिनिशिंग करेंगे शोरूम पे और करके दे देंगे, सर ये लो गाड़ी आपकी हो गई थी यार। तो वो जरूर चेक करना है। गाड़ी ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चरिंग मत लेना, 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम होता है। मैं तो कहता हूँ 1-2 महीने भी क्यों ले रहे हो, आपको क्या पता डॉक यार्ड पे खड़ी है, क्या हो रहा है गाड़ी में क्या नहीं हो रहा है। तो वो भी मत लो, आप चेक करो, फ्रेश पीस मंगवाओ अपने लिए और उसके बाद उसे लो, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आपको नहीं पता डॉक यार्ड पे क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ, क्या वहाँ पे पार्किंग में क्या है, जहाँ भी उनका वो पार्किंग बेस होता है गाड़ी वालों का, वहाँ पे किस तरह से वो ट्रीट हो रही है नहीं पता आपको। जो आपको बताते हैं टेस्ट ड्राइव कार का फंडा, वही मैंने जो अभी बताया आपको। तो टेस्ट ड्राइव कार पे जो है ना आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट देंगे, 1.5 लाख तक का डिस्काउंट दे देंगे। लेट सपोज आप 10 लाख की कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हो और अगर वो टेस्ट ड्राइव कार है तो आपको आराम से 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। लेकिन आपको पता करना है कि ये टेस्ट ड्राइव कार है या ये नॉर्मल कार है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार टेस्ट ड्राइव में मैंने खुद देखा है कि जो बंदे टेस्ट ड्राइव लेते हैं वो ढंग से उसे चलाते नहीं है, कोई क्लच खराब कर देता है, कोई एक्सीलेटर, कोई, मैंने तो कई बार देखा गाड़ी ठोक भी देते हैं और पता नहीं चलता, वो डेंट पेंट करा के शोरूम वाले उसे फिर से नई बना देते हैं और उसे बेच देते हैं डिस्काउंट के साथ। तो ये भी किया जाता है। ये एक पॉइंट हो गया। तो गाइस मैंने 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी से बचना है आपको। जितना आप वहां पे जाके दिखाओगे भाई मुझे तो आज ही चाहिए वो गाड़ी, मुझे आज ही लेके जानी है, वहीं बस शोरूम वाला को मजा आ जाते हैं। वो सोचते हैं बेटा आज इसको काटना है, इस कस्टमर से पैसे लेने हैं भाई, जिस लेने, क्योंकि आपने उसके सामने अपनी अर्जेंसी दिखा दी कि भाई आपको तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। अब उनकी जो गाड़ी बिक नहीं रही होगी वो भी आपको चेप दी जाएगी, तो आप मना नहीं करोगे क्योंकि आपको तो चाहिए भाई गाड़ी। तो ये मेन चीज़ है, ये भी गेम है। आप अर्जेंसी मत दिखाओ, या थोड़ा सा टाइम ऐसा लेके जाओ कि भाई ठीक है चलो आप पे 1-2 हफ्ते का टाइम है, और तब उसके बीच में आप सारे कॉम्पिटिटर्स चेक कर लो, सारी गाड़ी चेक कर लो, ये सब चेक कर लो, उसके बाद उसके पास जाओ। बिकॉज अपनी मेहनत की कमाई है यार। आपके 10-12 लाख रुपए की गाड़ी, 10 लाख रुपए ऐसे तो आते नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 10 की भी क्यों, मैं कह रहा हूँ 5 लाख की भी गाड़ी आप लेने जा रहे हो तो मेहनत की कमाई है भाई आपकी। 5 मिनट बैठो, देखो और उसके बाद सोचो दिमाग से कि भाई मुझे किस तरह से इससे डील करना है। अदरवाइज वो तो बैठे ही हैं, उन्हें तो प्रॉफिट चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, तो वो तो होगा ही। तो अब ये हो गए 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। मैं आपको 5वां पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि आप जिसको बोलते हैं पीडीआई, पीडीआई बताता हूँ, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कहते हैं इसे। जब आप डिलीवरी लेने जाओ उस टाइम पे क्या करो, आप जो भी गाड़ी के वो हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि आप गाड़ी की गेट खोलना, रबड़ हल्की सी चेक करना कि रबड़ उतरी हुई तो नहीं है, रबड़ रिप्लेसेबल तो नहीं है, और उतार के अगर कर सको तो हल्की सी उतार के चेक कर लेना। और गाड़ी के जो एजेस है ना वो जरूर चेक करना। एजेस चेक करने से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कभी कोई वियर एंड टीयर तो नहीं हुई है।
और उसके बाद आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे करनी है, आपको बोनट भी उठा के देखना है, इंजन देखना है। इंजन जब आप देखेंगे तो इंजन के चारों साइड आपको देखना है कि वहाँ पे कोई डेंट का निशान, कोई रीपेंट का निशान तो नहीं है जो थोड़ा सा अनमैची लग रहा है कार के कलर के साथ। क्योंकि जब भी ये कलर करेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंट होता है कार में और ये बाद में उसे रिपेयर करके कलर करते हैं, तो एग्जैक्ट कलर बहुत मुश्किल है लाना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा जो ह्यूमन आइज कैच कर लेती हैं। अगर आप थोड़े से ध्यान से इंस्पेक्शन करोगे तो वो कैच हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ है गाइस, जो इनमें प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में होती है, ग्लास नंबर चेक कर सकते हो आप कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या दिख रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। और जो एक VIN चेक कहते हैं, VIN चेक मैं बताता हूँ क्या होता है। कार के चारों टायर के जो नंबर है ना, बैच चेक करें, वो सेम होने चाहिए। मतलब जब आप टायर देखोगे उस पे बैच नंबर लिखे होंगे, वो बैच नंबर चारों सेम होने चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरी कार जो है ना उसमें टायर नहीं बदला गया। और टायर नहीं बदला गया इसका मतलब आपकी गाड़ी जो है वो ठीक है, कहीं ऐसे गड्ढे वड्ढों में नहीं गई है, कोई टायर वायर नहीं फटा होगा इन द मीन वाइल। तो ये ज़्यादा देर का काम नहीं है आपका, 20 मिनट आपको सारे लगेंगे ये सब चीज़ें कर कराने में। लेकिन 20 मिनट में आपका जो 5-6 लाख रुपए का जो हिसाब किताब है वो बच जाएगा। उसमें थोड़े बहुत पैसे बचा लोगे आप, क्योंकि यार शोरूम वाले क्या है, एक बार गाड़ी विदा कर दी उन्होंने तो फिर तो आपको इतनी लाग लपेट पड़ जाएगी उनसे वापस बात करने में, या उनसे अगर कोई चीज़ ख़राब है तो सही कराने में पता नहीं कहाँ कहाँ मेल करनी पड़ जाती है। महिंद्रा वाले और टाटा वाले तो माहिर हैं इन मामलों में कि मेल करते रह जाओगे आप, मेल फीमेल होती रहेगी लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं होगी। तो इसमें जो है पहले ही आप चेक करो इस चीज़ को कि भाई ये 20 मिनट से ज़्यादा आपको लगेगा भी नहीं कि गाड़ी आप माल आप सही लेके जा रहे हो कि नहीं लेके जा रहे हो। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ जो इंश्योरेंस स्कैम है, ये आपको ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बेचेंगे, भाई ये ले लो ये ले लो, इतने साल का ले लो इतना साल का। भाई आप पॉलिसी बाज़ार पे जाओ, पॉलिसी बाज़ार पे गाड़ी डालो, मॉडल नंबर डालो, लेने से पहले ही डालो। जो आप ले रहे हो वो तब भी वो आपको दिखाएगा, लेने से पहले ही डालो। वो इंश्योरेंस अमाउंट दिखाएगा, क्या क्या कवर हो रहा है उसमें वो दिखाएगा। आप चाहो तो वहाँ से लो, वहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा। कम से कम भी नहीं तो 10,000 15, अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको वहाँ पे 30,000 रुपये का बेनिफिट दिखाई देगा। अगर आप पॉलिसी बाजार पे एट द सेम टाइम देखते हो तो वहाँ आप अवेयर हो जाओगे, वहाँ आप नेगोशिएट कर सकते हो उन बंदों से, भाई इंश्योरेंस आप दे रहे हो मुझे इतने का, मुझे वहाँ से मिल रहा है इतने का, और सेम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी सेम नहीं मिल रही, सेम फैसिलिटी मिल रही है। वहाँ आप बचा जाओगे 30-40 हज़ार रुपये। ठीक है, तो 30-40 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती है गाइस। तो ये सब चीज़ें करके चलना। तो गाइस लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहला पॉइंट है आपको वहाँ पे जाके अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी कि भाई मेरे को आज ही चाहिए, मेरे को आज ही चाहिए। अगर आपने ये किया तो वो उसका दिमाग घूम जाएगा, भाई इस बंदे को मैं काट सकता हूँ, इस बंदे से मैं पैसे ले सकता हूँ। आप पे इतना टाइम नहीं होगा कि वो जो चीज़ बताएगा आपको कि हर चीज़ पे आप टाइम दे पाओ। दूसरा पॉइंट है भाई आपको प्री डिलीवरी जरूर करनी है इंस्पेक्शन, कि भाई गाड़ी आई तो 20 मिनट मेरे को देने हैं, क्योंकि मैं इनको 6-7 लाख रुपए दे रहा हूँ या 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो 20 मिनट मेरे को देने हैं चेक करने के लिए, और तभी इसको मैं गाड़ी को अपने घर लेके जाऊँगा। आप मैकेनिक को भी लेके जा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट आइडिया रहेगा। ठीक है भाई। चौथी चीज़, इंश्योरेंस स्कैम में नहीं फंसना। इंश्योरेंस का के लिए आपके पॉलिसी बाजार का ऐप है, पॉलिसी बाजार का ऐप तुरंत खोलो, तुरंत उसमें चेक करो आप पॉलिसी बाजार में कि भाई इसका इंश्योरेंस कितने का पड़ रहा है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी 10 लाख की अगर गाड़ी है और आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस पर, तो आपको 20-30 हज़ार रुपये बचेंगे ही बचेंगे। आप करके देखना। ठीक है गाइस। चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कार के चारों टायर के बैच नंबर आप मैच कर सकते हैं, और शीशे पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसकी। ऐसा ना हो कि आप 1 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लेना एक बार ज़रूर। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, और डिस्काउंट पे मत जाना गाइस, आप ये देखना कि इसी गाड़ी पे और शोरूम क्यों नहीं डिस्काउंट दे रहा है, यही क्यों दे रहा है खाली। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी जो होगी ना, या तो टेस्ट ड्राइव वाली होगी, या वो गाड़ी होगी पुरानी जो जनवरी में मैन्युफैक्चर हुई होगी। लेट सपोज आप सितंबर में खरीदो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 6 महीने से ज़्यादा का, तो इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के जाना, अर्जेंसी वगैरह मत क्रिएट करना। मेंटली साउंड करके उससे बात करना कि भाई ऐसा है, इतने की गाड़ी चाहिए, और अगर मैं इतने पैसे देता हूँ तो मेरे लिए क्या पॉसिबल रेट कर सकते हो। प्री डिलीवरी अपने जो स्टॉक यार्ड है उस पर जाना, वहाँ पे जाके गाड़ियाँ देखना, अपने आप प्री डिलीवरी करना, और उसके बाद गाड़ी सेलेक्ट करके उससे बात करना इस बारे में, तो कटने से बच जाएगा मामला, और कुछ पैसे बचा के ही आओगे अपने।
ठीक है गाइस, इसी तरह से वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको सही लग रही हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।